एनवीडिया ने लॉन्च किया DLSS 5 जो कि कमाल की टेक्नोलॉजी है अगर तुम पे दो RTX 5090 ग्राफिक्स कार्ड है तो अगर तुम पे है देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें एक स्नैपचैट का फिल्टर अपने वीडियो गेम्स में मिल सकता है। सबकी गांड फटी हुई है कि अगले 5-10 सालों में क्या होगा, क्या AI हमारी जॉब खा जाएगा, विल आई एवर बी एबल टू फक माई डिजिटल गर्लफ्रेंड। मीनवाइल लेजेंड्स आर अडॉप्टिंग एंड नॉट लुकिंग बैक एट ऑल। तो वैसे ही एक लेजेंड एनवीडिया के CEO ने एक ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है जो कि एनवीडिया कह रही है कि फ्यूचर ऑफ गेमिंग भी है। DLSS पहले तुम्हारे गेम के फेक ऑप्टिमाइज्ड फ्रेम बनाता था कि परफॉर्मेंस बढ़े, लेकिन अब चीजें चेंज हो चुकी है क्योंकि एनवीडिया ने ड्रॉप कर दिया है अपना फिल्टर। DLSS 5 इज कंपनीज मोस्ट सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू in computer graphics since the debut of real-time ray tracing in 2018. Yes sir, the most significant breakthrough graphics in the house. सेम लेवल के ग्राफिक्स मेरी दादी AI शॉर्ट फिल्म में देख देख के बोर होने वाली है। एक सास जिसका दिन अपनी बहू मीना को ताने देने से शुरू होता और रात उसे दर्द। Feels like DLSS breakthrough is more similar to FaceApp in 2018 than ray tracing. क्योंकि ये भी उम्र 5-10 साल बढ़ा कर ही दिखाता है। जैसे इस बुढ़िया को देखकर ऐसा लग रहा है कट सीन खत्म होने से पहले इस बुढ़िया के प्राण निकल जाएंगे। इसे देख के वो याद आता है जब मैं गैलरी में फोटो एडिट करके सारी सेटिंग्स मैक्स आउट कर देता था और खुद को एडिटर बोलता था। KGF के कलरिस्ट ने तो इस पे अपना करियर भी बना लिया है। एनीवेज, इतने प्यार देने के बाद एनवीडिया ने स्टेटमेंट दी कि जिसे तुम फिल्टर कह रहे हो वो फिल्टर नहीं है, डैम। और ये डेवलपर के हाथ में है कि वो कितना इस टेक को यूज करना चाहता है और कितना नहीं, कितने प्रोपोर्शन में यूज करना चाहता है और कितना करना भी नहीं चाहता, ये भी ऑप्शन में। ओके नाइस, ये प्रॉमिसिंग साउंड कर सकता था, लेकिन मैंने रिसेंटली एक गेम डाउनलोड किया, मार्वल स्पाइडरमैन 2, जिसमें उन्होंने PC ऑप्टिमाइजेशन में उतना ही टाइम लगाया हुआ है जितना अजय देवगन अपने डांस परफॉर्मेंस में लगाता है। गेम शुरू होगा 250 FPS पे, 1-1.5 घंटे बाद 80-90 FPS पे पहुंच जाता है। आई रियली लाइक स्पाइडरमैन गेम्स, पर इस कचरे को खेलने से बढ़िया मैं ना ही खेलूं। और कमाल की बात यह है कि पिछले साल लॉन्च हुआ था। द पॉइंट इज, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, डेवलपर्स और ज्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं और लेजी होते जा रहे हैं AI को लेकर। आजकल तुम्हें लगता होगा राइट कि सारे गेम एक ही जैसे दिखते हैं, सेम ही वाइब देते हैं और सिमिलर से ही दिखते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो एक ही इंजन पे बने हैं। ये प्रॉब्लम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी और DLSS 5 उन सबको इग्नोर करके बाहर खड़ा होकर फूफू कर रहा है। एनवीडिया के CEO ने इस पे बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर कंप्लीटली रॉन्ग। ओके, इट्स नॉट पोस्ट प्रोसेसिंग एट द फ्रेम लेवल, इट्स जनरेटिव कंट्रोल एट द ज्योमेट्री लेवल। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि इट इज नॉट समथिंग जो तुम पोस्ट प्रोडक्शन में करते हो एज एन एनहेंसर, पर ये डेवलपर के हाथ में है कि वो कितना इसे यूज करना चाहता है, किस प्रोपोर्शन में यूज करना चाहता है, करना चाहता भी है या नहीं। बट अगेन ये प्रॉमिसिंग साउंड कर सकता था, लेकिन हमें पता है कि जो डेवलपर्स है उसको एज अ शॉर्टकट यूज करने वाले हैं इंस्टेड ऑफ एक्चुअली पुटिंग एफर्ट इन ग्राफिक्स, और उसका रिजल्ट लिखता है ये कचरा, स्पाइडरमैन 2 जैसे गेम्स। लाइक तुमने इन जनरल भी नोटिस किया होगा कि अब जो गेम्स आते हैं वो काफ़ी अनऑप्टिमाइज्ड आते हैं। लाइक तुम्हें DLSS या फ्रेम जनरेशन ऑन करना ही पड़ेगा, नो मैटर तुम्हारा PC कितना बढ़िया है। तुम कहोगे कि इसमें दिक्कत भी क्या है कि गेम डेवलपर्स स्टोरी और मैकेनिक्स पे फिर ज़्यादा टाइम लगा पाएंगे और लाइक ग्राफिक्स में कम बजट खर्च होगा, लेकिन गेम कभी एक अकेली चीज़ से स्टैंड आउट नहीं करता। काफ़ी सारी चीज़ कलेक्टिवली मिलके एक गेम को स्टैंड आउट कराती है। रेड डेड रिडेम्पशन 2 की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, लेकिन उसके ग्राफिक्स और उसकी डिटेल्स ने तुम्हें सबकॉन्शियसली उस गेम के अंदर इतना इन्वेस्ट करा दिया कि हाँ ये तो रियल है, कि तुम उस गेम के कैरेक्टर से भी काफ़ी पर्सनली कनेक्टेड फील करते हो। एंड अगेन, अगर सिर्फ रियलिज्म से भी गेम अच्छा बन जाता तो साइबरपंक जैसा कचरा आज सबका इजराइल होता। एनवीडिया हर दूसरे महीने AI का कुछ ना कुछ लॉन्च कर ही देता है। लाइक एवरी फाउंडर ऑन अर्थ इज सकिंग AI's dick हार्ड राइट नाउ, लाइक रियल स्ट्रेट अप हार्ड, रॉ एंड विदाउट सलाइवा। लाइक HyperX ने अपना हेडफोन निकाला जिसमें वो AI से तुम्हारे ब्रेन वेव समझ के बता देता है कि किस चीज़ से तुम्हारा गेम प्ले खराब हो रहा है। ये अपने दोस्त से पूछ लो यार। लाइक आई एम श्योर अगर तुम इसे खरीदने का कंसिडर कर रहे हो, आई एम श्योर तुम्हारे दोस्त ऑलरेडी बता रहे होंगे तुम्हें हर घंटे की कितना बेकार गेम प्ले, नहीं तो तुम्हें क्या जरूरत पड़ेगी इसकी। नहीं, पर शायद तुम्हें लगता है कि हेडफोन पहन के मैं बहनचोद क्या दबंग लगूंगा, पर असल में तुम लगोगे दबंग के डायरेक्टर। हर जगह सलमान मुझे थ्रू आउट द फिल्म लौड़ू बोलता था।
तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं, RTX 5090 6 से 8 लाख रुपए का आता है। जिस तरीके से पीसी कंपोनेंट्स के रेट स्काई रॉकेट कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद तुम्हें अपने घर के कागज ही जमा कराने पड़ेंगे। लोग कहते हैं इट्स AI, मैं कहता हूँ इट्स कैलाश खेर। एनवीडिया ने 16 गेम्स पर टेस्ट किया, जिसमें से एक है स्टारफील्ड। I'm serious as fuck. I mean, come on, उस टट्टी पे खिचड़ी डालने की क्या जरूरत थी? इट्स लाइक मैं ब्रेक थ्रू डिजिटल कैमरा निकाल रहा हूँ और उसमें उसके कमर्शियल में मैं कार्तिक आर्यन और KRK को लेके आ रहा हूँ। स्टारफील्ड इज व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बिकम इंटरस्टेलर बट एंड अप बिकमिंग कोई मिल गया। अगर तुमने इस गेम के बारे में पहले नहीं सुना तो प्लीज इस वीडियो के बाद सर्च भी मत करना, नहीं सुनो तो बेहतर है। और तो और इन्होंने एसेसिन्स क्रीड को भी टेस्ट किया। इन माय ओपिनियन एसेसिन्स क्रीड को एनवीडिया की नहीं, अभी जियो की ज़रूरत है। अगर अंबानी मोबाइल के रिचार्ज के साथ उनके गेम फ्री में देगा तो शायद कोई खेल भी ले, नहीं तो मुझे तो लगता है नहीं इनके गेम्स कोई खेल रहा है। खैर, मैं ट्विटर पे काफ़ी लोगों के रिएक्शन पढ़ रहा था रिगार्डिंग DLSS, क्या रिएक्शन लोग हैं ना, वो शॉर्ट कि इंडियन लोग भी इस पे अपनी टिप्पणी दे रहे हैं। नहीं, मैं इंडियन थे इसलिए शौक नहीं था, मैं इसलिए शौक था क्योंकि उसके प्रोफाइल पे टेक्नो गेमर्स की PFP लगी हुई थी। लेकिन कहाँ आ गए भाई तुम जाके बहनचोद GTA 5 का 225th एपिसोड देखो जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर को मार रहा है। यहाँ पे क्यों भड़क ले रहे हो भाई तुम? दुनिया में बहुत बढ़िया गेम्स एग्जिस्ट करते हैं यार, थोड़ा इस GTA से ऊपर उठो, उनको खेलो जाके। मैं तुम्हें 3 रिकमेंडेशन दे दूँ, लाइक तुम्हें बेस्ट वर्ल्ड बिल्डिंग गेम खेलना है तो रेड डेड रिडेम्पशन 2 खेलो। पेंटिंग जैसा सुंदर कॉम्बैट हैवी गेम खेलना है तो गोस्ट ऑफ सुशिमा खेलो। और अगर तुम्हें जिंदगी बर्बाद करनी है तो वैलोरेंट खेलो।